नेक्स्ट कुछ बात की हुई है सेरिब्रल परफ्यूजन की। तो सेरिब्रल परफ्यूजन इज द ब्लड सप्लाई ऑफ योर ब्रेन। इट डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे इंक्रीज होती है ब्लड में, जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे सेरिब्रल ब्लड फ्लो बढ़ता जाता है। वेजोडाइलेशन होती है सेरिब्रल आर्टरीज की। बढ़ते 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 और तब तक बढ़ता है जब तक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल 90 तक ना पहुंच जाए। 90 से आगे नहीं बढ़ता, 90 पे वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आती है। अब ऑक्सीजन का ग्राफ देखिए, वो आपने उल्टा पढ़ना है। ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही है, 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 लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा सेरिब्रल ब्लड फ्लो को अनटिल अनटिल वो 60 से ज्यादा नीचे गिर जाए। तो अगर 60 ये मार्क है, तो 60 से जैसे जैसे ही नीचे गिरी है तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है। तो ये होगी दो चीजें। तीसरी चीज है योर CSF प्रेशर। अब उसका क्या लिंक है इसके साथ, तो मैं आपके सामने छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक इंट्राक्रैनियल आर्टरी है, सेरिब्रल आर्टरी है, एंड इट इज सराउंडेड बाय अ ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, हम ब्लड ब्रेन बैरियर ड्रॉ कर देते हैं विद ब्लू कलर। इट इज द ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, मैं फिलहाल सिर्फ इसको सिंपल रख रहा हूँ। हमने फर्ज किया कि ये क्रेनियल कैविटी है। ठीक है, इज द क्रेनियल कैविटी एंड सराउंडिंग इट all of the space, this is all of your CSF. ठीक है, this is CSF. This is CSF. अब in order for blood to flow through this cerebral artery, जो blood pressure है, which is your mean arterial pressure, this is your mean arterial pressure. एक pressure ये है which is trying to keep the artery open, और एक pressure है your CSF pressure, which is your intracranial pressure, and it is exerting force from outside. वो इसको बंद करने की कोशिश कर रहा है। So in order for blood to flow, mean arterial pressure should be greater than the intracranial pressure. ठीक है, लेकिन if the mean arterial pressure becomes equal or less than the intracranial pressure, then this artery will collapse. ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि this is a your central cerebral perfusion pressure. Okay, it is equal to mean arterial pressure minus intracranial pressure. तो ये जो difference है, this is going to determine your cerebral perfusion. Again, if CPP is 0, there is no cerebral perfusion. That is cause brain death, coma, और ये brain death के sign, coma, absent brainstem reflexes, apnea. ठीक है। तो अब इसी से एक और कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम कहते हैं कुशिंग्स रिफ्लेक्स। तो कुशिंग रिफ्लेक्स की जो जो पैथोफिजियोलॉजी है वो यहीं से शुरू होती है। इट इज देयर इज इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन द स्टार्ट। उससे क्या होता है, इट कंप्रेसेस द सेरिब्रल आर्टरीज, और उसकी वजह से क्या होता है, जो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर है, इट इज डिक्रीज्ड, एंड दिस इज सेंस्ड बाय द ब्रेन। ब्रेन ब्रेन अब ये समझता है कि जी ये कोई मसला हार्ट के साथ है, कुछ सर्कुलेशन खराब हो गया। तो व्हाट ब्रेन डज इज इट इंक्रीजेस सिंपैथेटिक आउटफ्लो, एंड इट इंक्रीजेस द हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड हार्ट रेट, प्लस इट इंक्रीजेस, अब क्या क्या, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट बढ़ गया, प्लस सिंपैथेटिक आउटफ्लो का एक और काम है वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर।
to compensate, to increase the mean arterial pressure and compensate for this decreased cerebral perfusion. लेकिन अब आपने ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया. अब ब्लड प्रेशर को सेंस करने के लिए पेरिफेरल कीमर की पेरिफेरल बैरोरिसेप्टर्स भी तो हैं इन योर कैरोटिड बॉडीज. तो वो क्या करेंगे, दे विल सेंस दिस इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड दे विल इंक्रीज द पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो. ठीक है. एंड thanks to that parasympathetic outflow, it will induce bradycardia. Bradycardia. So you have hypertension, you have bradycardia, and last part of this Cushing reflex is respiratory depression. That is in response to increased ICP. तो इससे से ये जो है ट्रायड कोफिशिएंट रिफ्लेक्स का ये इसकी ये लॉजिकल रीजनिंग है, ये इसका मैकेनिज्म है. ठीक है. देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट, मैंने ये एक्चुअल में प्रैक्टिस होते नहीं देखा, बट आई वुड लाइक के डॉक्टर नक्शब अपनी इनपुट दीजिएगा जब ये डिस्कस हो जाए कि ये हमारे हॉस्पिटल में क्या ये होती है प्रैक्टिस. इसको कहते हैं थेरेप्यूटिक हाइपरवेंटिलेशन. हाइपरवेंटिलेशन करने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो जाती है बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, हमने अभी बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होती जाती है उतनी ज़्यादा सेरिब्रल वेजोडायलेशन होती है और उतनी ही ज़्यादा सेरिब्रल परफ्यूजन बढ़ती है. लेकिन इसका उलट करने से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है ब्रेन के अंदर. देयर इज डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो एंड देयर इज डिक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर. तो ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने का एक तरीका है. ओके, तो यानी होती है हमारे हॉस्पिटल में भी. ठीक, चलें, अच्छी बात है. तो दिस इज थेरेप्यूटिक हाइपरवेंटिलेशन. आप बट येट अगेन ये आपको पहला पहला स्टेप नहीं होता. इट इज नॉट द फर्स्ट लाइन टू डिक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर. इंट्राक्रैनियल प्रेशर आप कम करने के और भी तरीके हैं. यू कैन यूज ड्रग्स, ठीक है, एंड यू कैन यूज अदर इंटरवेंशंस एज वेल. So this was about everything about cerebral perfusion. Okay, so let's have a quick read so then we can move ahead. It relies on tight autoregulation, primarily driven by carbon dioxide. PO2 also modulates perfusion in severe hypoxia. Severe hypoxia से मुराद जब 60 से नीचे आ जाए. Also relies on pressure gradient between mean arterial pressure and intracranial pressure. हमने बात कर ली. And then we said कि decreased blood pressure or increased intracranial pressure will decrease the cerebral perfusion pressure. फिर हमने कुशिंग रिफ्लेक्स पे बात की, हाइपरटेंशन, ब्रैडीकार्डिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. फिर हमने थेरेप्यूटिक हाइपरवेंटिलेशन के ऊपर बात की. फिर हमने ये बात की अगर ये जीरो हो जाए प्रेशर तो क्या होगा. एंड देन आई टोल्ड यू दैट हाइपोक्सीमिया इंक्रीजेस cerebral perfusion pressure only if it is below 50. So let me correct myself. Say it is not 60, it is below 50. And lastly, cerebral perfusion pressure is directly proportional to PCO2 until 90. 90 तक directly proportional रहेगा, फिर बाद में constant हो जाएगा. This is all you need to know about the cerebral perfusion.